तो मैथ्स का दिक्कत है, अकाउंट्स। सी एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन हियर एवरीवन। सी अभी तक हम लोग ने प्रोबेबिलिटी में 2 क्लास की है और दोनों क्लास में होमवर्क कुछ नहीं, मतलब होमवर्क अलग से कुछ नहीं दिया है। या लिसन, मैंने दोनों क्लास में किया क्या है तुम लोगों, जो मैंने जितना क्लास में करा था बस वही बोला मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। इसका रीजन है बता रहे। देखो आज जो है अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है जितने भी टॉपिक से सारा कवर हो जाएगा। और जितना सम्स मैंने दे दिया अभी तक, अगर तुम उतना भी दिमाग में रख लो, मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूँ, लास्ट 5 ईयर का पेपर निकाल लेना और देख लेना वो लास्ट ईयर का पास पेपर में, और देख लेना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर निकाल के देख लेना, अगर कोई है किसी का तो मुझे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगर किसी के पास लास्ट 5 ईयर्स का पेपर है तो मैं तुमको फाइनल का पेपर दिखा दूंगा प्रोबेबिलिटी का। आज अभी जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि हम लोग ने कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, अगर तुम ना भी करके जाओ तो भी तुम्हारा वो सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट डे मैंने दिया था कार्ड, इसके बाद क्या नाम है बॉल्स वाला, नेक्स्ट डे दिया था कुछ याद है, पेज शेयर किया था 3, एक जगह 7 5 6 क्वेश्चन था, एक जगह 1 और एक जगह वो सब भी अगर कर लेगा तुम और आज का क्वेश्चंस कर लोगे तो मैं इस बात का गारंटी देता हूँ एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन फिर मैं क्या करूंगा, आज के क्लास के बाद तीनों वीडियोस एक ही बार में शेयर करूंगा लिंक के साथ, और मैं क्या करूंगा उसके बाद होमवर्क जो है तुम्हारे बुक से सेलेक्टिव सिर्फ भेजूंगा। वो करने के बाद क्या करेगा तुम लोग, अपना नेक्स्ट डे डाउट क्लियर करा लेगा, पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। एंड याद रखो, मेरे पे ट्रस्ट रखो, हम जितना करा रहे हैं उससे एक भी ज्यादा मत करो। इस बात का मैं तुम लोग को गारंटी देता हूँ कि देखो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं है कि तुमको मैं बोल रहा हूँ कि इतना कर लो इतना कर लो इतना कर लो, मेरा ये तरीका ही नहीं है। हम जो करा रहे हैं वो अच्छे से ही करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ये मेरा एकदम ये रूल है। ठीक है, तो इसके लिए तुमको एकदम फिक्र होने का जरूरत नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा। बहुत लोग पीडीएफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, आई मीन बिकॉज ऑफ आंसर्स। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम अगर बढ़िया से किसी एक स्टूडेंट का बढ़िया से ये ले लो, क्या बोलते हैं, बुक्स कॉपीज ले लो जिसने अच्छे से किया है। हम अभी ओपन सबके सामने नहीं बोलेंगे कौन अच्छे से किया है, हमको पता है, हम उसका नाम दे देंगे तो उससे ले लेना सारा। और दूसरा बात है कि आज का क्लास के बाद प्रोबेबिलिटीज होगी। Okay, so write down the first topic, and I don't think you have doubt in any of the question जो मैंने लास्ट डे दिया था, and I want everyone to please pay attention। बस मुझे इतना बता दो कि उसमें तीसरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, वो मैन और ओवर 35 इयर्स वाला, उसमें डाउट है या मैं बता आई मीन या हो गया, एक था ना क्वेश्चन। हो गया सर। जब अगर हो गया तो फिर अब टॉपिक लिखो, राइट डाउन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, write down 2 or more events mutually exclusive events। उसके अंदर हेडिंग आई मीन उसका डेफिनेशन लिखो क्या होता है ये, राइट डाउन 2 or more events, 2 or more events are said to be mutually exclusive if yes, now write down 2 or more events are said to be mutually exclusive if, write down, if the events do not occur at the same time. If 2 or more events do not occur at the same time. If 2 or more events do not occur at the same time. So same events. I repeat once again, 2 or more events are said to be mutually exclusive if 2 or more events do not occur at the same time. For example, you see, for example, a person cannot travel by, write down, for example, a person cannot travel by plane and train both at a time. A person cannot travel by plane and train both at a time. Second example. In single toss of a coin,
we cannot get both head and tail at a time. In single toss of a coin, we cannot get both head and tail both at a time. Next example. In an examination, a student cannot pass and fail both at a time. So I hope you have understood with the example what do you mean by mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से बोर्ड पे फिर से एक बार देखना. देखो सबसे पहला चीज, if I say that E1 comma E2 comma E3 comma dot 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 are mutually exclusive events. What do you mean by this? It means that probability of E1 intersection E2 intersection E3 and so on will be equal to हमें every time 0. Now क्यों 0 होगा? Because इन दोनों इवेंट्स में कभी भी कोई भी चीज कॉमन होगा ही नहीं, मतलब दोनों खुद में अलग अलग चीज है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे भी मैंने बताया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ट्रैवल बाय प्लेन एंड ट्रेन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक जर्नी को कवर करने के लिए दोनों प्लेन और ट्रेन दोनों पे बैठ के कहीं जा सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल. एंड दैट्स व्हाई प्लेन एंड ट्रेन दोनों पे ट्रैवल करने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा. अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास एंड फेल बोथ एट अ टाइम, पास एंड फेल बोथ एट अ टाइम, सो दिस कैन नॉट हैपन. पास एक अलग इवेंट है, फेल दूसरा इवेंट है. ये दोनों खुद में एक ही बार कोई ना कोई चीज अकर करेगा, दोनों कभी भी साथ में अकर नहीं कर सकते. अगर मान लो मैं पास को एक इवेंट ले लूं और फेल को दूसरा इवेंट ले लूं, तो क्या ये पास एंड फेल दोनों इवेंट क्या साइमल्टेनियसली अकर करता है किसी के साथ? बताओ तो. क्या अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड अगर एक इवेंट है, टेल दूसरा इवेंट है, तो क्या हेड एंड टेल साइमल्टेनियसली अकर करेगा? कभी पॉसिबल नहीं. So we find that these are the examples of mutually exclusive event. So make sure that when the events are mutually exclusive, intersection का कोई सवाल ही नहीं अराइज होता है. इंटरसेक्शन का कभी भी कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है. एंड इसी के कारण, एंड दिस इज द रीजन, एवरीवन प्लीज चेक लास्ट डे जो मैंने फॉर्मूला दिया था यूनियन का. प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F. Can you repeat? So probability of E plus probability of F minus probability of E intersection. Now suppose if I give you a condition, that E and F are mutually exclusive, who can tell me then if E and F are mutually exclusive, then probability of E plus probability of F हो जाएगा. if E and F are mutually exclusive, then दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? इतना होगा ही नहीं, सीधा सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. और हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे तो दो इवेंट्स पे बताया मैंने तुम लोगों को, दो इवेंट P और F लेके मैंने चीज समझाया है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि therefore hence we can say that probability of E1 union E2 union E3 union dot 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 is equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 and so on. Can I say this way? Yes, sir. Yes, I hope it is clear to everyone. So I want everyone to copy जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है जो चीज. सही, दो इवेंट था तो यूनियन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि E and F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्योंकि ये पार्ट 0 होगा. तो सिमिलरली अगर मान लो दो इवेंट नहीं, तीन इवेंट नहीं, चार इवेंट नहीं, अगर बहुत सारे इवेंट्स का हमको यूनियन निकालना है तो भी तो वही चीज होगा. अगर वहां पे जितने भी इवेंट्स है सारा काम को क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी का सम करना पड़ेगा ये निकालने के लिए. क्यों? क्योंकि वहां पे जितना भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, दो इवेंट का या फिर तीन इवेंट का या चार इवेंट का, वो सब तो 0 ही होगा. तो 0 को ठीक है सर. समझ में आया? तो 0 को हम यहाँ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, उससे तो उसका वैल्यू बदलेगा नहीं ना. Okay. Next topic.
exhaustive events. Mutually exhaustive. Only exhaustive. Only exhaustive, and then mutually exhaustive. Write down exhaustive events. देखो अब exhaustive events का मतलब क्या होता है सुनना एक बार. Now see, what do you mean by exhaustive events? See, suppose if I say that E1, E2, E3 are exhaustive events, it means that, it implies that E1 union, E2 union, E3 will be equals to sample space. Total sample. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मतलब हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बोल रहे हैं कि E1, E2, E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये हुआ कि जितना भी इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स को लेकर के, वो अगर हम उसका यूनियन निकाल दें तो किसके बराबर होगा? सैंपल स्पेस के बराबर होगा. समझ में आ जाएगा? थोड़ा सा पेशेंस रखो. एंड हेंस वी कैन से दैट देयरफॉर अगर ये सारा इवेंट्स एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब सारा का प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, एक बार इतना तक लिखते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूं. देखो इक्वल टू एग्जॉस्टिव, अभी एक बार ये नहीं लिखते, एक बार देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है. जैसे मान लो, एक काम करो, एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन सिर्फ इतना तक ही रह रहे. एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा. राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो स्पेस छोड़ देगा. नहीं स्पेस मत छोड़ो, हो गया, जितना लिखा उतना सही है. Mutually. Write down mutually exclusive and exhaustive. Write down. If one, if one and exactly one out of the events will occur, if one and exactly one out of the given events right now, if one and exactly one out of the given events will occur, then the events are mutually exclusive and exhaustive. If one and only one out of these events, मतलब मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? Anyone? एकदम सिंपल. मतलब एक ही पॉसिबल इवेंट है सैंपल स्पेस में. मतलब एक बात बताओ, इसका मतलब और अच्छे से बता सकते हो तुम? एक कॉमन इवेंट नहीं सर, मतलब बाकी इवेंट्स अगर होना पॉसिबल ही नहीं है, एक टाइम पे यही इवेंट अगर. करेक्ट. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन, मतलब जो इवेंट्स है, जिस इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस इवेंट्स में से कोई एक ही इवेंट एट अ टाइम अकर करेगा, और उनमें से कोई और इवेंट, मतलब उसके बाहर और कुछ अकर नहीं कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखना एक बार, क्या सपोज एक स्टूडेंट अपने लाइफ टाइम में, पूरा अपने लाइफ टाइम में, वो या तो ग्रेड ए लेके आता है, या फिर वो ग्रेड बी लेके आता है, स्कोर करता है, या फिर स्कोर ग्रेड सी स्कोर करता है, या डी या तो ई. सपोज एक मान लिया ऐसा बात, एक स्टूडेंट पूरे अपने लाइफ टाइम में ये 5 ग्रेड के अलावा और कुछ भी स्कोर किया नहीं है. ठीक है, लेकिन इसमें से अगर हम मान लो, सपोज एक केस ले रहे हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं
से सिर्फ 3 ग्रेड्स के बारे में, एक केस ले रहे हैं जहां पे हम उसमें से 4 ग्रेड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लेट्स टेक रैंडमली ए बी डी ई, ए बी सी ई, और एक केस ले रहे हैं जहां पे हम लोग चारों ग्रेड्स के बारे में पांचों के डिस्कस कर रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। कोई बता सकता है अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने अपने लाइफ टाइम में या तो वो एक एग्जाम में ग्रेड ए लेके आएगा, उसको पता है कि वो ग्रेड ए लेके आएगा, या फिर ग्रेड बी लेके आएगा, या फिर सी लेके आएगा, या फिर डी लेके आएगा, या फिर ई लेके आएगा, पता है, और इसके बाहर और कुछ ला ही नहीं सकता है। तो एक बात बताओ, केस 1 क्या इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? 1 है या 2 है, बताओ? Sir, one. 1 है। क्यों है 1? बिकॉज 1 इसीलिए है क्योंकि दो इवेंट ए और बी दोनों वो साथ में ला नहीं सकते, मतलब वो दोनों ग्रेड एक साथ में स्कोर नहीं कर सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे दो चीज या दो से ज्यादा चीज जितना भी है उधर, दो चीज या दो से ज्यादा चीज जितना भी उस सम में डिस्कशन किया जा रहा है वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेगा। मतलब तुम साइमल्टेनियसली एक एग्जाम में ए ग्रेड भी ला लिया, बी ग्रेड भी ला लिया, सी ग्रेड भी ला लिया, ऐसा होगा नहीं। तुम्हारा परसेंटेज कितना अगर मैं पूछूं तो तुम बोलेगा 99%, 98%, ये कोई होता है आंसर? तुम क्या हुआ, तुम्हारा एग्जाम क्या हुआ? सर पास फेल दोनों हो गए, ऐसा होता है? आई अंडरस्टैंड इट। तुम्हारा ग्रेड कितना है एक सब्जेक्ट में, ए बी सी आया, ऐसा होता है क्या कभी भी? इज इट पॉसिबल? सो वी आर फाइंडिंग दैट ए से ग्रेड, आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सो ग्रेड ए से, ग्रेड बी से या ग्रेड सी से कोई एग्जैक्टली एक ही होगा उस समय, तीनों कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इन तीनों के अलावा भी कुछ और ग्रेड्स हैं जो वो ला सकता है, इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा। बताओ ये वाला एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? Exclusive. Exclusive. ये क्या है? Exhaustive. दोनों. Exclusive and एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है। ये क्या इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो पता है इसमें क्या होगा? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए, गेटिंग ग्रेड बी, गेटिंग ग्रेड सी, गेटिंग ग्रेड डी प्लस गेटिंग ग्रेड ई का सम टोटल कितने के बराबर होगा? सो ये एक्सटेंशन, मतलब अगर हम डेफिनेशन में देखें तो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में एक और एक्स्ट्रा क्या होता है बताओ तो, कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उस सम में, उन सारे इवेंट्स का जो सम टोटल है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होगा? 1 के बराबर। इस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलते हैं। बट यहाँ पे एबीसी का सम अगर निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 के बराबर नहीं होगा, यहाँ भी 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो यहाँ दे दिया, तो देख के हम बता कर पा रहे हैं कि ये इसमें से 5 में से 2-3 चीज ली है, इसमें से 5 में से 4 लिया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों, ये 5 में से 5 ले लिया तो एग्जॉस्टिव है। सिंपल सा चीज मैंने बताया क्या, कि जिसमें जितने भी इवेंट्स है, सारा इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल अगर 1 हो गया, इसका मतलब एग्जॉस्टिव केसेस है, मतलब वो सारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। और वहां पे 2 चीज अगर साइमल्टेनियसली अगर ना करें या 3 चीज ना कर करें, मतलब एक्सक्लूसिव है। तो जहां पे एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? यस। तो मैंने आई थिंक एग्जांपल जो दिया वो, सर मतलब हेड और टेल भी एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गया। मतलब अगर हम ये बोले कि एक, हाँ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, जैसे सैंपल स्पेस एक कॉइन को टॉस करके आता है हेड या फिर टेल। अगर हम तुमसे पूछे कि हेड एंड टेल दोनों आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। हेड एंड टेल दोनों इसमें कैसे आएगा? अगर हम तुमसे पूछे हेड यूनियन टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बस दोनों को ऐड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा? हाफ प्लस हाफ। एग्जांपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। अब जैसे मान लो डाई का अगर हम बात करें, तो डाई को थ्रो करने के बाद सारे आउटकम्स जो है वो ये है, लेकिन इनमें से अगर हम सिर्फ डिस्कस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ऐसे समझ जाना तुम लोग, तो आंसर 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 into बोथ एट ए टाइम। एक डाई को एक बार रोल किया, हेड एंड टेल दोनों एक बार में आ सकते हैं? I mean, no, sorry, head and tail बोल रहा हूँ। 1 and 2 दोनों साथ में आ सकता है? नहीं, 0। 1 और 2 आने का यूनियन क्या होगा? 1/3।
1/6 plus 1/6, 2/6 that is 1/3। क्या ये दोनों इवेंट्स सिर्फ 1 and 2 का अगर हम बात करें तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 and 2 के अलावा भी डाई में और कुछ आ सकता है। क्या आ सकता है? 3 4 5 6। लेकिन अगर हम सारे इवेंट्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो यस 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सारे इवेंट्स को एक साथ देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, अगर एक डाई को एक बार हम प्रूव करें। आई थिंक मैंने सारा एग्जांपल्स देके क्लियर हुआ ये सारा चीज। हाँ सर। ओके, अब तुम लोग एक बार दो सम लिखो। सर अगर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तब होगा ना जब हम लोग एवरीवन टेक आउट ओपी मल्होत्रा का एक्सरसाइज 22F। 22 So everyone take out exercise 22F from OP Malhotra. Okay, and if you don't have, I'm sharing screen. Okay, note down. So this is the first question. Okay, ये पहला क्वेश्चन है नंबर 2, ठीक है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 2, if the probability of a horse A, if the probability of a horse A winning a race is 1/5 and the probability of horse B winning the race is 1/4, what is the probability one of the horses will win? ठीक है, हम लोग को probability निकालना है, what is the probability that one of the horses will win the race? तो ध्यान में रखिए। So question number 2 है, let E be the event that A wins the race, F be the event that B wins the race। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि एक हॉर्स से जीतेगा रेस, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। प्रोबेबिलिटी जो बी, जो सेकंड हॉर्स है बी, वो रेस जीतेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो सबसे पहले चीज ये बताओ तुम लोग मुझे कि ए एंड बी, आई मीन ई एंड एफ कैसा इवेंट्स है? कैसा इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों हॉर्सेस का प्रोबेबिलिटी जीतने का अलग अलग है। कभी भी दो हॉर्सेस, देखो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि बोथ द हॉर्सेस विल विन द रेस एट अ टाइम, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी है जहां पे दोनों हॉर्स एक बार में रेस जीत सकते हैं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब ए एंड बी कैसा, आई मीन सॉरी, ई एंड एफ कैसा इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव नहीं। क्यों नहीं एग्जॉस्टिव है, कोई बता सकता है? सर कोई और हॉर्स भी तो कोई और हॉर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये तो तुम लोगों ने रीजन दे दिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन देखो 1/5 और 1/4 को ऐड करके 1 आ रहा है, सीधा सा रीजन ये 1/4 और 1/5 को ऐड करके आंसर कभी भी 1 नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसका मतलब उस रेस कोर्स में ये हॉर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्कशन जो हमारा है वो सिर्फ ए हॉर्स और बी हॉर्स के ऊपर ही है। अब देखो यहाँ पूछा क्या है, तो समझ में आया यहाँ तक? अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन? कोई भी, मतलब ए जीत सकता है या फिर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ए एंड बी दोनों जीतेगा? नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पूछा ही नहीं, दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एंड कभी भी नहीं हो सकता है। इंटरसेक्शन इन दोनों इवेंट्स का कभी पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम, मतलब ईदर ए विंस द रेस और यू नो लास्ट डे मैंने बताया था और का मतलब क्या होता है? यूनियन, और बी विंस द रेस। और क्योंकि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बस दोनों को ऐड करें। All right, everyone. अब देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार सबको। So what is question number 6? Note down everyone.
If chance of A winning a certain race is 1/6 and the chance of B winning it is 1/3, what is the probability that neither should win? What is the probability neither should win का मतलब क्या हुआ? देखना एक बार सबको. देखो ध्यान से, सम नंबर 6. Let E be the event, same है. हम अलग से इवेंट डिक्लेयर नहीं करने वाले. नंबर 6, A wins the race, सेम ही है. A winning का प्रोबेबिलिटी है 1/6. सेकंड वाले का जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है. और हम लोग को निकालना है नीदर. नाउ प्लीज एवरीवन पे अटेंशन एंड जस्ट नोट डाउन. लास्ट डे का जो बेसिक लॉ था, बेसिक लॉ जो लास्ट डे मैंने बताया था, डू यू रिमेंबर द लास्ट लॉ? चेक वंस. नीदर शुड विन द रेस मतलब नीदर ए नॉट बी. मतलब 1 minus probability of E union F. Do you agree? Yes, check once. Neither A nor B wins the race. मतलब 1 minus, हम ऐसे बोल सकते हैं, it is equal to 1 minus probability either A wins the race or B wins the race. हम बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट का हम ऐसे ना लिखकर के हम ऐसे भी बोल सकते हैं probability neither A wins the race nor B wins the race का मतलब 1 minus probability either A wins the race or B wins the race. Now either A wins the race का मतलब हम लोगों ने उसको A से डिनोट किया है, B wins the race को हम लोगों ने B F से डिनोट किया है, और का मतलब यूनियन होता है. समझ में? मतलब हम लोग को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F निकालना. अब एक बात बताओ, E और F कैसा इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो फिर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों का हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F. और यहाँ रीजन लिख देना, सिंस E and F are mutually exclusive. mutually exclusive. Half is the answer. And what is the required probability? 1 minus half. 1 minus probability of E union F. Okay. After this sum, everyone will do some number. नो डाउट. देखो स्क्रीन पे देखना, सम नंबर 11 का दोनों करना है और 12 का दोनों करना है. ठीक है? उसके ये दोनों सम के बाद 11 एंड 12 के बाद मैं कराऊंगा लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट. काफी इजी टॉपिक है, इसमें बस एक ही चीज सीखना है, बाकी सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का ही काम है. तो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को नंबर 11 एंड नंबर 12. 11 के अंदर 2 सम है, 12 के अंदर भी 2 सम है. तो ये सब तुम लोग ट्राई करो पहले. If they are mutually exclusive events. Anyone is having problem in number 11? 11 का 1 का आंसर है 0.30. 11 का 2 का आंसर है 0.9. किसी को डाउट है तो बोल सकते हो एक बार. काफी आसान क्वेश्चन है. 2 by ओके. 6 by plus minus हो गलती क्या होगा? 12 का शायद 1 में डाउट हो रहा होगा शायद. नहीं सर. तो एक बार बोर्ड पे देखना. 12 का 2 में डाउट है सर. 12 का 2 ठीक है. 12 का 2 और 1 लगभग एक जैसा ही है. एक बार कंसेप्ट देखना. मैं 2 बताया था, 1 और 2 दोनों ही बताया था. देखना. अच्छा, ये तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0.3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0.7 है. तो सबको पता है, क्लास 10 में सबसे जो
चीज जो तुम्हारे दिमाग में अभी भी होगा वो यही होगा। Probability Now of listen, A of question number 2 है 3x plus क्या हुआ? 3x by 2 plus ABC are three mutually exclusive and exhaustive events. BC. A, B, C are X equal to 1 mutually exclusive to 6x plus and exhaustive events. plus x is equal to 2 to 6. Okay. Now probability of A निकालना है, probability of B दिया हुआ है। In terms of probability of A, 3x था ना 3bc और probability of C दिया हुआ है in terms of probability of B, और हम लोग को probability of A निकालना है। So let probability of A be K, या x कुछ भी नहीं सकते। तो probability of A अगर मान लो K है, तो फिर probability of B क्या होगा? 3/2 into K। probability of C क्या होगा? हाफ into probability of B, ठीक है? हाफ into probability of B। probability of B क्या है? 3k/2, मतलब हम बोल सकते हैं ये 3k/4 है। ये कंडीशन को ध्यान से देखा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, मैं फिर से नहीं लिख रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या होगा? 1 आगे अपने टेक एलसीएम। ऐसे ही है क्या ये probability of A को x ले लिया फिर निकाला सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 4/13। K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हो गया ओके एवरीवन, समझ में? चेक कर लो, किसी को डाउट है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का 2, इसमें भी लोगों को डाउट है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 2 times प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ C, मतलब ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर ले लेते हैं, ले सकते हैं लोग। अगर मान लो ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है तो इसको हम इक्वल टू क्या ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो तीनों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? समझ में? देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीन शेयर किया था। तीनों इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, मतलब तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C का सम टोटल क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज K, इसको इससे इक्वलाइज कर दो, A/2 समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज K है, तीनों का सम टोटल सर ये तो हो गया सर, हम ना सर प्रोबेबिलिटी ऑफ C को x लेके किया तो फिर आया नहीं सर 2/11 राइट। और नेक्स्ट टॉपिक ऑड्स इन फेवर, मैं लिख देता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, बहुत इजी टॉपिक है ये। लैंग्वेज एक्चुअली देखा जाए तो तरह का लैंग्वेज है जो प्रोबेबिलिटी को इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, बता रहे क्या देखने को, ठीक है? अब देखो ऑड्स इन फेवर, इस टॉपिक को समझा बस हो गया। जैसे मान लो एक इवेंट है, ठीक है? इंडिया will win the ongoing test series, समझ ना? मान लो इसमें टोटल इस मतलब इस इवेंट को मैंने ई से डिनोट किया है और मैंने जो है इस पे 10 लोगों का राय लिया है। अभी जो चल रहा है सिचुएशन उसके हिसाब से
तो कुछ लोगों कर रहा है, ऑब्वियसली फॉर्म में आएगा, कभी भी हर एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं बोलते चीजों को, कुछ लोगों का अगेंस्ट में जाएगा। इस डेटा को यूज करके फॉर्म में मान लो सपोज बोल रहे 6 लोग, मान लो ऐसा, और अगेंस्ट में मान लो बोल रहे 4 लोग। अगेंस्ट मतलब बहुत, जो बोल रहा है अगेंस्ट उसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि नहीं इंडिया में रूल्स, और जो फॉर्म में बोल रहा है नहीं, हाँ सही है, एकदम सही है, ये जीत जाएगा रूल से जो चल रहा है। अगर हम इसको लेकर के अगर हम तुमसे पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा पता है? तुम्हारा आंसर इस डेटा जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया बोर्ड पे, इसको देख के तुम आंसर बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 10 केसेस कितने केसेस इसमें फॉर में जा रहे हैं? 6। और कितने अगेंस्ट में बताओ तो? अगर हमको इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हम लिखना है ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, लिखेंगे कैसे हम? ऑड्स इन फेवर ऑफ ई कैसे लिखेंगे? 6:4, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे ऑड्स अगेंस्ट ई तो क्या लिखेंगे? 4:6, बस यही है, कुछ है नहीं, एक लैंग्वेज है बस, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस फॉर्म में तो डेफिनेटली लिखना है 3:2, समझ में तो बात क्लियर? अब आई थिंक किसी को डाउट है इसमें? हो गया? अब देखो, अब मान लो अब एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा फाइनल एग्जाम आ रहा है और तुम्हारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मान लो ABC, उसका नाम है ABC। वो आने वाले एग्जाम में उसका स्टॉप करने का चांस ऑड्स इन फेवर है, odds in favor of ABC is suppose 3:4, और मैं अगर बोलूं और इस इवेंट को सपोज मान लो ABC is a candidate, और वो ये इतना कंप्लीट मान लेते हैं, A is a candidate, okay, A will be the topper, और मान लो वो टॉपर जो इवेंट है उसको मैंने E से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मान लो odds in favor of E अगर मान लो 3:4 है, तो बताओ तो तुम लोग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो ए नाम का जो बच्चा है वो टॉप करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसको देख करके? 3/7। और वो टॉप नहीं करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/7। समझ में आया? तो बात आई थिंक क्लियर हो गया ये। अब मैं चाहता हूं कि ये पहले कॉपी कर लो तुम जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए। सर अभी लास्ट में क्या बोला, वापस बोलिए ना एक बार। मैंने बोला कि अगर मान लो एक बच्चा है ए, उसका नाम ए है, ए विल बी द टॉपर, जो भी एग्जाम है विल बी द टॉपर, और उसको मैंने इवेंट ई से डिनोट कर दिया, ए विल बी द टॉपर, बार बार ना बोल के ई से डिनोट कर दिया। ये मतलब ए विल बी द टॉपर, इवेंट दैट ए विल बी द टॉपर। ऑड्स इन फेवर ऑफ ई इज 3:4। तो इस बेसिस पे अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी द टॉपर, 3 आउट ऑफ टोटल 7, कि वो टॉपर नहीं होगा। ओ ठीक है सर, ठीक है। सीधा सा मतलब ये चीज ऑड्स इन फेवर ऑफ सर जो 7 हो गया मतलब वो हो गया नंबर ऑफ ओपिनियंस या टोटल सैंपल्स का, ये चीज तो सैंपल्स की 100 बन गया। और अगर मान लो यहाँ लिखा नहीं था और एग्जांपल दे दे, see suppose if I say odds against horse A winning a race, winning a particular race is 3:4, let's take. So everyone note down, suppose if I say odds against horse A winning a race, particular race is 3:4. So what is the probability, suppose winning का race को मैं अगर suppose E से denote कर रहा हूँ suppose, और मैं अगर तुमसे पूछूं what is probability of E and what is probability of E not, can you tell me what is the answer? 4/7 or 3/7. इसका आंसर 4/7 और इसका आंसर 3/7, श्योर। तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हो गया पहला वाला अगेंस्ट है, ये फॉर है, ठीक है। तो ऑड्स कि वो हार जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो रेस हार जाएगा 3 आउट ऑफ 7, वो रेस जीत जाएगा 4 आउट ऑफ 7। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ टेक आउट द ओनली वन सम दैट वी विल राइट नाउ, द लास्ट सम। So everyone note down the sum number, I mean question number 14. In a given race,
odds in favor of horses A, B, C, D are 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6 respectively. मतलब इसमें बोला जा रहा है, देखना एक बार, आई थिंक सबने स्क्रीन का पे देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं बात कर रहा हूँ, अब देखना आगे बोर्ड पे। सबका ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है। And then that one of them wins the race. तो कोई भी एक घोड़ा से जीतेगा ना? हाँ? Let E be the even be the event. Event A wins the race. And E2 be the event. B wins the race. E3 be the event. C wins the race. E4 be the event. D wins the race. अब देखो सारे हॉर्सेस का ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या होगा बताओ तुम। सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो नहीं प्रोबेबिलिटी क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ ये चीज। वो 1/3 1/4 1/5 Are you sure 1/3? 1/4 होगा, 1 + 1 + 3 4। Odds in favor of A 1:3 है ना, तो ये फेवर ही अगेंस्ट है। 4 हो गया ना? सर हो गया सम। 1 out of 4, So 1/4 1 + 3 4, 4 केस में 1 फेवर कर रहा है, तो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 out of 4। हॉर्स बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 out of टोटल 5, 1:4 है। क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, देखो स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, और ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/7। अब लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम विंस। अब बताओ तो तुम लोग ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है? सर एक्सक्लूसिव है सिर्फ सर। एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसका 1 नहीं है सर। क्योंकि सारे करेक्ट, वेरी गुड, जितने भी इवेंट्स है सारे का सम टोटल 1 नहीं है, ठीक है। दिमाग में दो ही चीज आ रही है, एक्सक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का दिमाग से हट गया क्योंकि सारा का सम टोटल 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव है क्योंकि बी वाला एक कोई ना कोई एग्जाम जीतेगा सबको ऐड कर उसको, देगा। सबको प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। 2 × 5 10 4 5 सर 20 420 20 into 6 120 120 into 7 फाइंड आउट द आंसर। What is the final answer? मतलब एक बार I'm writing answer directly what is written in the book. 319/426. 851 ना? रिकुंज यही आया, चेक कर लो तो एक Yes sir. हाँ सर। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये लिख दिया डायरेक्ट। अब मुझे बहुत श्योर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जितने एक्सरसाइज में होमवर्क देने वाला हूँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्सेप्ट 4 क्वेश्चंस जो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, डोंट वरी आई विल शेयर द वीडियो, मैं खुद ही बना के शेयर कर दूंगा वीडियो, और देखने से 4 क्वेश्चंस मैं आज को खुद मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज ओवर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी खत्म है। और याद रखना जो सर्कल्स है, सर्कल्स भी 2 क्लास में हो जाएगा, और सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में सर्कल्स का सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट एंड सेकंड।